तो आगे से आप देख लीजिए, घर में भी दूसरी दुनिया जो है, इवन बांग्लादेश भी घर में वो शेर है और हम यहाँ पे भी ढेर है और बिल्कुल बकरियों की तरह खेल रहे हैं। तो मैच गया, सीरीज भी गई। ये आगा सलमान जो है ना, ये है दामाद रमीज राजा का, ये है दामाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटी। देखें वीडियो खत्म होने से पहले, पिछली में मैंने आपसे भाईजान ये आपकी क्रिकेट को खोल के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे रमीज कहना कि वो हम अभी वर्ल्ड कप का फाइनल, हम अभी एशिया कप का फाइनल, हम पिछले साल जब से मैं आया हूं पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी ऊपर जा रही है। ये तेरी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में हम तमाम बर्बाद, गलत कर दिया तूने हमारी क्रिकेट को, हमें हमारी औकात याद दिला दी। वहां ब्राह्मी अम्मी खुश, यहां कुछ। ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटी, ये है आपकी क्रिकेट, ये है कुदरत का निजाम, ये है आप कहां खड़े हुए। फिर मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग, अबे मैं तुम्हें तुम्हारी अंतड़ियों से जानता हूं। जब तुम पैदा हुए थे ना, तो मैं उस वक्त से तुम्हारी क्रिकेट को, तुम्हारी नॉलेज, यूं कंबल पहन के तू वहां मुस्लिम अखबार में कोने में बैठा था। पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे से ऊपर तक मैं, अलिफ से ये तक मैं जानता हूं, ये कितनी पानी में है, कितनी इनकी औकात है। आगा सलमान को खिलाने वाला दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा। दोस्तों पाकिस्तान हार चुकी है दूसरा टेस्ट मैच भी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे पिछले मैच में हुआ था। मतलब पहले पाकिस्तान की टीम ने आस दिलाई कि हम जीत जाएंगे इस मैच को, लेकिन बाद में हुआ सब कुछ उल्टा और इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 26 रनों से जीत लिया है। और इस तरीके से इंग्लैंड ने इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। और इस हार के बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जाने के रास्ते भी अब कम नजर आ रहे हैं। अब देखना ये हुआ कि क्या पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बच सकती है अपने ही घर में, क्योंकि अगर अगला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार होगी अपने ही घर में। तो चलिए अब देखते हैं लगातार दूसरे टेस्ट मैच की हार पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी टीम पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। को होप दिलाने के बाद, इस पोजीशन पे लाने के बाद कि हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट और स्माइल आए, तो साथ ही अपना असली रूप दिखा देते हैं। और सलमान आगा साहब नॉट आउट है 20 पे, तो अब वो जश्न मनाएंगे, 20 पे नॉट आउट ही रह गए। अगर 4 चौके मारे उसने ओवरऑल, तो अगर ये बैट्समैन था तो फिर थोड़ा इसको चार्ज लेना चाहिए था। जो काम रोकने वाला था तो वो दूसरे बैट्समैनों को करवाते, जो भी इस गेम प्लान के साथ आया था कि जनाब अभी लंच के बाद कि सलमान अली आगा साहब खेलेंगे जैसे कि 11वें नंबर का बैट्समैन है, और जो भी साथ में आएगा वो जरा चौके चौके मारने की कोशिश करेगा। इट वॉज सच ए पैथेटिक प्लान। और इब्रार ने मारे 3-4 चौके, लेकिन रन्स कोई 20-25 तो नहीं चाहिए थे, रन्स तो 64-65 रन चाहिए थे, तो मार लिए 4-5 चौके। तो अच्छी टीमों के खिलाफ इतने ये बहुत ज्यादा है और आपने आउट होना ही था। अब आगा सलमान जब ये बैट्समैन है, तो अब मैं आपको पिछली वीडियो में क्यों एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पे एक विकेट से पाकिस्तान मैच जीता, इंजमाम तब उसने मैच जितवाया था बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच। लेकिन उसमें आप देखें सारे शॉट्स जो है वो इंजमाम खुद खेल रहे थे, इंजमाम खेल रहे थे और एंड पे उन्होंने मैच जितवाया। तो ये गेम प्लान कोई समझ से बाला तारी था। अब जो बॉलर्स थे वो तीनों आउट हो गए, जो बैट्समैन था वो नॉट आउट चला गया। तो इससे तो अच्छा था कि बैट्समैन चार्ज करता, कोशिश करता, आउट होकर चला जाता, विच मेक सेंस। चलो यार कोशिश किया उसने, आउट होकर चला गया। तो बैट्समैन वो किस बात का भाई, कि अगर वो वहां पे सिंगल ले रहा है और पहली गेंद पे सिंगल ले रहा है, बाकी 5 गेंदों पे वो बॉलर को दे रहा है कि भाई तू खेल, अब तो वो किस मर्ज की दवा है, वो फिर बैट्समैन कहां से हुआ। और तीनों अब जो आपकी विकेटें थी वो आपकी एंड वाले आउट हो गए, और जो बैट्समैन साहब हैं वो नॉट आउट अब चले गए। फिर अब सर पकड़ के आप दूसरी तरफ बैठे हुए थे। 26 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। और 290 पे जब आउट हुए नवाज साहब, ठीक है यार तुम लोगों ने 80 रन की पार्टनरशिप लगा ली है, लेकिन जो बाकी के 64 है वो क्या खुद ही हो जाएंगे या करने हैं किसी ने, वो करने थे। वो 290 पे जनाब आउट हुए हैं नवाज साहब, 291 पे साउथ शकील, दोनों सेट बैट्समैन, दोनों लेफ्टी, अच्छे से रन आ रहे थे मजे से, सुकून से, सिंगल डबल में, बीच में आउट बाउंड्री। एक वो वहां पे इनका ब्रेन फेड वहां पे कि जनाब वुड को लेके आए आउट करने के लिए आपको, और ये गेम प्लान है उनका। आप बिल्कुल उनके ट्रैप में फंसे हैं वहां पे। और अभी ये लंच के बाद ये बिल्कुल पैथेटिक ये वाली सोच और अप्रोच थी। ये अगर किसी और ने भी प्लान दिया, ये सलमान आगा को उसे कहना चाहिए मैं बैट्समैन हूं, मैं चार्ज करूंगा, लेकिन ग्राउंड में तो ये खेल रहा है, पहली गेंद पे ये सिंगल लेके ये दे रहा है, तो ये तो होना ही था। और तो जनाब अब सीरीज में गई हाथ से और मैच भी जाहिर गया 26 रन से। 3 मैच की सीरीज में पहले दोनों ही हार गए। अब ये बाबर साहब जवाब दें, जो कहते हैं जनाब आप पर कोई और बात रह गई है, कोई और सवाल रह गया है, तो जो इनसे बातें अगर कोई पूछे कोई लॉजिकल, तो ये जवाब देते हैं। तो आगे से आप देख लीजिए, घर में भी दूसरी दुनिया जो है, इवन बांग्लादेश भी घर में वो शेर है और हम यहाँ पे भी ढेर हैं और बिल्कुल बकरियों की तरह खेल रहे हैं। तो मैच गया, सीरीज भी गई, और जो कह रहे थे पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे, इस जहांगीर को ब्लॉक कर देंगे। कल से जो है ना, कल बेगारत का बच्चा कह रहा था हरामखोर के, इसका जो है ना बेगारत के जी रमीज आके करेगा। आज कर लिया तेरे रमीज ने, क्या कह रहा, क्या कहाँ है, कौन है, छोड़े जाने दे, आगे चलें। अब आप बोले वहां आ जाना, जब मेरे पास आना हो ना वहां आया करो, इस तरह की बात लिख के ना, यहां नहीं किया करो मुझसे ये बातें। क्या बोल गया, ये आगा सलमान जो है ना, ये है दामाद रमीज राजा का, ये है दामाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटी। देखें वीडियो खत्म होने से पहले, पिछली में मैंने आपसे कहा रॉबिन्सन को लाएंगे मैच खत्म हो जाएगा।
पहले जी बरार, ओ जी ये छक्के चौके मारे आगा सलमान सामने, अच्छा जी चले ठीक है। जाहिद ये जी टुक टुक कर रहा है आगा सलमान सामने, अच्छा जी ये भी ठीक है। ये जो तुम्हारा अब्बा जी आगे मोहम्मद अली साहब आए हैं, ये क्या कर रहा था? अब भाई चौथी बाल पे तूने चौका मार लिया, पांचवी पे तू पांचवी पे सिंगल ले, छठी पे तो उन्होंने फील्ड ऊपर लानी है और मोहम्मद अली को एक्सपोज। ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटी, ये है आपकी क्रिकेट, ये है कुदरत का निजाम, ये है आप कहां खड़े हुए। फिर मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग, अबे मैं तुम्हें तुम्हारी अंतड़ियों से जानता हूं। जब तुम पैदा हुए थे ना तो मैं उस वक्त से तुम्हारी क्रिकेट को, तुम्हारी नॉलेज, यूं कंबल पहन के तू वहां मुस्लिम अखबार में कोने में बैठा था काला कलोटा बन के पुराना सा, मैं तुझे उस वक्त से जानता हूं सकलान मुश्ताक। और पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे से ऊपर तक मैं, अलिफ से ये तक मैं जानता हूं, ये कितनी पानी में है, कितनी इनकी औकात है। आगा सलमान को खिलाने वाला दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा बेवकूफ गधा है और इसको रखने वाला उससे बड़ा गधा है। और मैं हैरान हूं कि एक बंदे को इतनी क्रिकेट की सेंस नहीं है कि वो एक्सपोज कर रहा है टेल एंडरों को। चौके मार के आप खुश हो रहे हैं बरार के, और मेरा भाई वो चौके तो आएंगे, स्कोर था 64। मैं आपको बार बार कह रहा था ये 6 रन नहीं आगे कि आप छिक्का या चौका मारेंगे, 3 विकेटें हैं, इट मेक सेंस। भाईजान ये आपकी क्रिकेट को खोल के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आकर रमीज कहना कि वो हम अभी वर्ल्ड कप का फाइनल, हम अभी एशिया कप का फाइनल, हम पिछले साल जब से मैं आया हूं पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी ऊपर जा रही है। ये तेरी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में हम तबाह बर्बाद गलत कर दिया तूने हमारी क्रिकेट को, हमें हमारी औकात याद दिला दी। वहां ब्राह्मी अम्मी खुश, यहां कुछ लोग जश्न मना रहे हैं और आपका बर्थडे तो स्माइल किया ही किया है। हमारी होप्स में हमेशा जो लोग भाग रहे हैं 80% आपको, वो भी मैंने कहा कुछ लोग फतवा लगा देंगे कि यार ये हमेशा बाकी। भाई हमेशा क्या होता है? मैं एक एनालिस्ट हूं, मेरा काम एनालिस्ट करना, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने दिमाग के मुताबिक बात करूं या आपका दिमाग ले लूं, आपको खुश कर दूं। त्रिवेदी जी करण जी, कोई इनका शेमफुल परफॉर्मेंस और मुल्तान के सुल्तान बन गए हैं, या जहां पे भी आके सुल्तान बन गए हैं, 2-0 से सीरीज जीत ली है जी। एब्सोल्युटली 2-0 से सीरीज तो जीत ही लिया, वो तो अब पता ही है। लेकिन कोई हाल नहीं है ये पाकिस्तान की टीम का। कहा था रॉबिन्सन लाओ और विकेट ले लो, उसने जनाब मयूक रॉय भी कह रहे हैं कि जनाब हाँ तो भाई क्या उसने तो 2 लिए, 4 तो वुड ने लिए हैं भाई, सबसे ज्यादा तो वो ले गया। साई पनीत कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रिजवान भाई, आज हमारे यहाँ रजनीकांत साहब और युवराज का भी बर्थडे है। वेल प्लेड बाय रजनीकांत साहब तो मेगा स्टार हैं। और नवाज बिट लक एंड सेंस नीडेड। जी हाँ, जहाँ पे वो आउट हुए हैं वहाँ पे थोड़ी सी सेंस रिक्वायर्ड थी कि भाईजान थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करते। गेंद लेग साइड पे जा रही है, वो प्रॉपर प्लान के साथ आए हैं, आपको क्या जरूरत है छेड़ाछाड़ी करने की? 80 रन की पार्टनरशिप हो गई है, उनके हाथ पांव जो हैं वो घबरा गए हैं और पसीने छूट गए हैं कि भाई ये तो बिल्कुल दूसरी तरफ काम जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हमने नहीं सोचा था, आउट ऑफ सिलेबस काम हो गया। 80 रन वो भी तेज, क्योंकि नवाज तेज खेल रहा था 45 रन पे, तो वहाँ पे वो जो विकेट गया है इट वॉज सच अ क्रूशियल विकेट। और अब ये इमाम भी सोचे कल उसको क्या जरूरत है शॉट खेलने की, ये नवाज भी और सऊद शकील साहब भी जिस तरह उन्होंने छेड़ाछाड़ी की है बात जाती गेंद को, अब ये सोचे। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो कह रहे थे ना कोई आउटसाइड चांस, अब इनका इनसाइड चांस है। और भाई पहले भी यकीन करिए इंग्लैंड आ रहा था, मुझे पहले ही पता था अगर इनमें थोड़ी अकल होती तो इंटेंशन जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जैसे घर में खेले, आप डिजर्व ही नहीं करते थे, आपका कोई चांस डिजर्व करने का था। आप अच्छी अच्छी टीमों को अपने घर में बुलाते हैं, एंड पे आप सिर्फ उनसे मैच ड्रॉ करने के लिए खेलते हैं कि किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए, तो जरूरत क्या है उनको फिर बुलाने की? आपकी इंटेंशन जीत वाली होती नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया से भी पिंडी में ड्रॉ, कराची में मरमर के ड्रॉ, लाहौर में आपसे मैच जीत गए, तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को यहाँ पे बुला के सिर्फ ड्रॉ के लिए कोशिश करनी है तो क्या फायदा उनको? वो 22-25 साल से नहीं आए तो ना बुलाएं उनको फिर आप, जब आपकी इंटेंशन जीत की नहीं है, सिर्फ ड्रॉ किया। श्रीनी रमैया भैया कहें जी रिज ब्रो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान आपको लाख लाख खुशियां दे। थैंक यू वेरी मच श्रीनी रमैया भैया, थैंक्स फॉर योर मैसेज। बाकी बर्थडे तो चलो इन्होंने खराब ही कर दिया, जो सीधी सी बात है। और वी वर होपिंग कहीं ना कहीं ये आज देखो मुश्किल टास्क तो था, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान की टीम का, ये मुश्किल टाइम गुजारने के बाद जब नजदीक आ जाते हैं ऐसा ब्लंडर करते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है यार इन्होंने ये किया क्या। और दिस इज व्हाट हैपेंड। पहली इनिंग्स में भी ये 37 पे 7 आउट हो गए थे, 37 पे 7 आउट हो गए पहली इनिंग्स में भी। और ये हिस्ट्री दे कुड हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, दे हैव नेवर चेज्ड अबव 350 एट होम। और 355 ये अगर करते तो रिकॉर्ड होता, ये इनका ओवरऑल इनका सेकंड हाईएस्ट ये होता, और बहुत करीब आके ये वहां से फारग हो गया काम। मयूक रॉय करें जी हेडिंगले टेस्ट वेयर जोएल विल्सन ने आउट नहीं दिया and Australia had no review. स्टोक्स को नहीं आउट दिया था। by himself when Australia needed 1 wicket. यहाँ पे तो जो विल्सन को तो खैर वो उसको भी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हमारे वो जो शाहकार अलीम डार साहब है उनकी उंगली ऐसे ही रही है, ऐसे ही रही है। और निखिल पटेल कहें जी here is भाई happy birthday to you. I want to say this test team lacking a lot of motivation and there is no aggressiveness in the captainship. जी भाईजान बात यह है कि मैं 2.5 साल पहले कह चुका हूं, मुझे बार बार अपनी बात करते हुए ना मजा नहीं आता। जो मर्जी कर लें, कल के बच्चे उठे और मुझे अगर वो चैलेंज करें तो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे पता है। देखें मैंने आपको पिछले साल रमीज के अपॉइंटमेंट में कह दिया था, सकलैन के अपॉइंटमेंट में कह दिया था कि ये लोग इस, और मोहम्मद वसीम यार मेरे साथ खेला रिजवान साहब, मुझे उसका नहीं पता तो फिर मुझे किसी का नहीं पता। देखे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हार गए टेस्ट चैंपियनशिप से आउट हो गए, मैच आप क्लोज लेके गए, इट वाज योर मैच टू लूज एंड यू डिड दैट। इट वाज योर मैच टू लूज एंड यू डिड दैट, यू हैव टू एडमिट दैट। अगर आप ये नहीं मानते तो फिर आपकी मर्जी है भाईजान। अब ये हो गया, अभी भी वजीर आजम पाकिस्तान 4 टिकटें मुझसे ले ले,
4 टिकटें मैं अपनी जेब से खरीद के आपको दे देता हूं, अल्लाह का वास्ता है इनसे हमारी जान छुड़ा दें। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को स्क्वॉश, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, इसकी तरह दफन, एथलेटिक्स, हर चीज जैसे पीओए गरक कर रही है, इससे ये गरक कर रहे हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लें। वैसे भी आप नाइफ एज पे बैठे हुए हैं, हिम्मत और हौसला तो आप में है नहीं। यही डिसीजन ले लें कि इनसे जान छुड़ा दें और ये बाबर आजम को सिर्फ बैटिंग कराएं। ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल, नो एग्रेशन, नो ABCD ऑफ नो अबाउट क्रिकेट। और ये आगा सलमान जैसे रेलू कटे, ये दे डोंट डिजर्व टू प्ले इवन डोमेस्टिक। फॉर हेवन सेक, जो बंदा बैट्समैन होकर 8वें नंबर पे आए वो अपने आप एक सबूत है इन बेगैरतों के लिए कि ये इस काबिल नहीं है। आपने कैरियर तबाह किया फवाद का, आप शान मसूद के पीछे लगे हुए हैं, कामरान गुलाम के पीछे लगे हैं, सरफराज अहमद के पीछे लगे हैं। इससे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सरफराज अहमद 10,000 दर्जे अच्छा कप्तान और 10,000 दर्जे अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आप रिजवान को क्यों खिला रहे हैं, किस लिए खिला रहे हैं, मुझे समझाएं कि भाई इसलिए खिला। बाबर आजम नंबर 3 का बैट्समैन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगा सलमान अगर बैट्समैन है, सऊद शकील अगर बैट्समैन है, वो तीसरे नंबर पर क्यों नहीं आ सकता? मेरा सवाल है आपसे।